त्रिपाठी जी, एक दौर था भक्ति काल का और अभी आप लोग दौर लेकर आए हैं पुनर्जागरण काल का। जो भी मस्जिद नजर आ रही है उस पर दावा कर दो, जो भी मस्जिद दिखाई दे रही है उस पर दावा कर दो। तो आपस में एक ही बार बैठकर देख लीजिए कि कौन कौन सी मस्जिदें ऐसी हैं जिसके भीतर आपको मंदिर दिखाई देता है। हर रोज एक मस्जिद को निशाना बनाकर, और मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि दरअसल हम लोगों को टारगेट किए जाने का काम किया जा रहा है। चित्रा जी, मुझे लगता है कि ये इतिहास तो बचपन से आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा, आसिम वकार साहब ने भी पढ़ा होगा। एक तथाकथित इतिहासकार हैं जिनको इस देश ने बहुत तवज्जो दी, बहुत सम्मान दिया, संभवतः इरफान हबीब नाम है उनका। अभी कल उन्होंने भी कुछ कहा है, उनको भी सुनना चाहिए। हम तो वही बात कह रहे हैं जो इस देश में हुआ है। किसी कालखंड में जो अत्याचार हुआ है, जो बर्बरता हुई है, जो अन्याय हुआ है, जो क्रूरता हुई है, और उस क्रूरता का केवल हमने नहीं भुगता, हमारे बहुत से लोगों ने भुगता, कन्वर्ट होके कौन से धर्म में गए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं नाम नहीं कोट करना चाहता था, पर क्योंकि आपने एक ऐसी बात कही, कानपुर के विधायक हैं इरफान सोलंकी साहब। इरफान के साथ सोलंकी क्यों है, जब इतिहास में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आप कह दीजिए नहीं हम चर्चा नहीं करना चाहते, आप कह दीजिए नहीं हम बात नहीं करना चाहते, तो ठीक है साहब, ये आपकी मर्जी है कि आपने क्रूरता भी की, अन्याय भी किया, बर्बरता भी की, अत्याचार भी किए, धर्मांतरण भी किया, बलात्कार भी किया। आप चाहते हैं चर्चा भी ना हो, तो ये तो मारो भी और रोने भी मत दो। ये तो वो कहानी हुई। तमाम साहब लोग जाके अपनी 5 पीढ़ियां 6 पीढ़ियां पहले देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि वो भी क्रूरता का शिकार हुए हैं। और इस देश में किसी कालखंड में अगर अत्याचार हुआ है तो उस पर चर्चा होने से घबरा क्यों रहे हैं, सर्वे से डरते क्यों हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं सर्वे से कोई डर नहीं है, मस्जिद है उसको मंदिर बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप किसका सहारा लेते हैं? वर्शिप एक्ट का। वर्शिप एक्ट का क्यों आप सहारा लेते हैं? अगर कोई चीज छुपाना नहीं चाहते, अगर किसी चीज से आपको डर नहीं लगता, अगर कोई घबराहट नहीं होती। इस देश में आरटीआई का कानून आया, सबने स्वागत किया कि भाई कुछ छुपाना नहीं चाहते, आरटीआई लगा दो। वर्शिप एक्ट का हवाला क्यों बार बार देते हैं? क्या छुपाना चाहते हैं? क्या, किससे डर लगता है? कौन सी कहानी से चाहते हैं जो कहानी सबके सामने आएगी तो इस देश में जो क्रूरता हुई, अत्याचार हुआ है, वो नई पीढ़ी को पता चलेगा। पता चलने दीजिए ना, उसमें दिक्कत क्या है, क्या समस्या है? अगर नई पीढ़ी जानेगी, आज इरफान हबीब को ये कहना पड़ा ना, लोग पूछते कि बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग निकला, क्या हुआ? उससे क्या होने जा रहा है? उससे ये हुआ कि इरफान हबीब को आज स्वीकार करना पड़ा कि जो इतिहास वो पढ़ाते रहे और बताते रहे वो गलत इतिहास था। औरंगजेब ने बर्बरता की है, मंदिर तोड़वाए हैं, मंदिर ध्वस्त कराए। ये इतिहास नई पीढ़ी के सामने आने दीजिए ना। और हमने आपने सबने बचपन से पढ़ा है कि इस देश में क्या हुआ है, किस तरह तलवार के दम पे धर्म बदलवाया गया, किस तरह तलवार के दम पे मंदिरों को लूटा गया, उनकी संपत्तियां लूटी गई। इस सच को सामने आने दीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इतिहास में चीजों को छिपाया गया, अब वो सच सामने लेकर आया जा रहा है, तो कुछ लोगों को दर्द और दिक्कत हो रही है। आशुतोष वर्मा जी, क्या समाजवादी पार्टी के साथ भी ऐसी स्थिति है कि इतिहास की गलतियों को अगर मौजूदा सरकार ठीक करने का काम कर रही है तो फिर निशाने पर क्यों है वो? देखिए चित्रा जी, दो चीजें हैं। इतिहास बदला नहीं जा सकता, इसलिए इतिहास को समझना है। इतिहास का एक पक्ष को किस तरीके से प्रसारित किया जाता है, ये भी बड़ी जरूरी चीज है समझने के लिए। और जहां भी शलभ मणि जी ने बताया, इतिहासकारों के नाम बताया, मैं आपको 2 लोगों के नाम बताता हूं जो उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने लिखी किताब है। एक आंद्रे टस्के की किताब है द औरंगजेब, सच्चाई और गल्प, और उसमें वो कहती हैं कि औरंगजेब ने मंदिर जरूर तोड़े, मैं मानता हूं मंदिर जरूर तोड़े, लेकिन उनके पीछे कभी भी धार्मिक कारण नहीं रहा। और जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा मंदिरों की सुरक्षा प्रदान की और उनको ध्यान भी दिया। ये आप बुक से आप वो पैराग्राफ निकाल लीजिएगा, उसमें एग्जाम्पल भी दिया कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी में, महाकाल का मंदिर उज्जैन में, और कृष्ण मंदिर का वृंदावन में। उसके साथ ही एक दूसरी किताब है विशंबर नाथ पांडे जी की, फरमान ऑफ औरंगजेब। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में उस समय जितने भी पुजारी हुआ करते थे उनके पास औरंगजेब के फरमान हुआ करते थे, और उस फरमान में लिखा हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने मंदिरों के लिए दान दिया, आभूषण दिया। अरे तो ये बात अभी दिख रहा है, आप उस पर बताइए ना। उसके पीछे का एक हिस्सा मंदिर जैसा दिखता है, क्या वो गलत है या फिर सही है? हम क्यों जाए 2800 मंदिरों, फिर तो हिंदू पक्ष का दावा है 2800 मंदिरों को उसने डैमेज किया था। मैं इस पर आ जाती हूँ। औरंगजेब के, सुनिए ना सर एक सेकेंड, ज्ञानवापी पर हम चर्चा कर रहे हैं ना। ज्ञानवापी को क्या उसने जो ज्ञान का कुआं था उसको डैमेज करके मस्जिद का निर्माण किया या नहीं किया? सवाल ये खड़ा हो रहा है। अभी तो ज्ञानवापी पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो सवाल उसी पे मैं आ रहा हूं ना। तो जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उनको तो लिए जाएंगे ना, और ऐतिहासिक दस्तावेजों में 3 जगह ज्ञानवापी मंदिर का मस्जिद का उल्लेख आता है। एक बात आता है कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनाया। दूसरा आता है कि 1585 में अकबर के जो नवरत्न थे राजा तोडरमल, उन्होंने नारायण भट्ट जो साउथ के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे उनके साथ मिलकर अकबर के आदेश पे एक मंदिर बनवाया।
और तीसरा ये जगह आता है कि अकबर ने दीन इलाही को प्रचारित करने के लिए ये एक ज्ञान तरफ वापी मंदिर, क्या एक है तरफ आपकी मस्जिद नजर में? बनाया। मंदिर है, मस्जिद है? तो एक लाइन में जल्दी से विष्णु जैन जी, उसके बाद में फौरन आपके पास जो आऊंगी। इतिहास में आता है वो इतिहास में इतना आता है। अब कानूनी दस्तावेज को अगर देखेंगे ज्ञान तो वापी उसमें भी क्या कई है? जगह वहां मस्जिद आशुतोष क्या वर्मा है। जी। नहीं, ये मैं या समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करने जा रही। हाँ। अगर आज ये विवादित है, न्यायालय में है, तो न्यायालय उसको तय करेगा कि उसको किसकी तरफ जाना चाहिए।